गाजियाबाद के घूकना मोड़ पर लगे शिव कांवड़ सेवा समिति कैंप में कांवड़ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और सेवा का खास इंतजाम किया गया है। खबर 70 टीम ने लिया जायजा। सावन माह के पावन अवसर पर कांवड़ मेले की रौनक पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी दौरान खबर 70 टीम भी लगातार कांवड़ यात्रियों की सेवा में लगे शिविरों का जायजा ले रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची गाजियाबाद के घूकना मोड़ स्थित शिव कांवड़ सेवा समिति कैंप में, जो वर्ष 2012 से निरंतर कांवड़ यात्रियों की सेवा करता आ रहा है। यहां पहुंचकर टीम ने शिविर की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और कमेटी मेंबर्स के साथ साथ शिविर में ठहरे कांवड़ यात्रियों से बातचीत की। कांवड़ यात्रियों ने बताया कि इस शिविर में उन्हें काफी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। ठहरने के लिए पर्याप्त जगह, साफ सफाई का ध्यान और समय पर भोजन की व्यवस्था यहाँ की खासियत है। यात्रियों का कहना है कि लंबी यात्रा के दौरान ऐसे शिविर उनके लिए बहुत राहत देने वाले साबित होते हैं। शिविर समिति के सदस्य राकेश कुमार खंडार ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ कांवड़ियों के लिए शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन तैयार किया जाता है। सुबह से लेकर रात तक अलग अलग समय पर भोजन और जलपान की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं समिति के सदस्य राजीव त्यागी ने बताया कि इस कैंप में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ बीपी जांच के लिए मशीन उपलब्ध है और शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी दवाइयां भी मौजूद हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता दी जा सके। शिविर में मौजूद अन्य स्वयंसेवक भी दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। वे कांवड़ यात्रियों को मार्गदर्शन देने के साथ साथ उनकी हर जरूरत को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सेवा भाव और समर्पण के साथ किया जा रहा यह कार्य कांवड़ मेले की विशेष पहचान बन चुका है। कुल मिलाकर गाजियाबाद का यह शिव कांवड़ सेवा समिति कैंप कांवड़ यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक पड़ाव साबित हो रहा है, जहां उन्हें हर प्रकार की जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये जो कैंप है, जो कांवड़ियों के लगता आ रहा है, ये कितने टाइम से लगता आ रहा है? 15-16 साल हो गए जी। 15-16 साल हो गए। इसमें किस किस तरह की व्यवस्थाएं होती है? इसमें जी आप लोगों के आशीर्वाद से, भोले के आशीर्वाद से खीर है, पूरी है, मेडिकल की हर सुविधा हमारे मंडल में उपलब्ध है। हर साल कितने भोले आते हैं? देखो भोले तो हम कितने नहीं कर पाते, नहीं, फिर भी कितना कोई अनुमान तो रहता हो कि अगले साल आपको उस व्यवस्था को चालू ही करने के लिए 40-50 साल तक। और मतलब क्या क्या व्यवस्था रखते हैं? सड़क की, जैसे सड़क जाम हो जाती है तो हम रास्ता बनवाते हैं दोनों तरफ पब्लिक को रोकने के लिए। हमारे कार्यकर्ता बहुत सेवादार लगे होते हैं बोले, सब सेवादार लगे होते हैं बोले। इधर से भी उधर से सब कांवड़ की सेवा करते हैं, पुलिस वाले भी सेवा करते हैं। तो जैसे मेडिकल व्यवस्था है, मेडिकल में किस किस तरह की व्यवस्था दी जाती है? मेडिकल में हर चीज की व्यवस्था दी जाती है, सिर्फ मेडिकल की एक ही व्यवस्था दी जाती है। अगर जो ज्यादा जख्मी हो जाता है उसे हॉस्पिटल में करवाया जाता है। मेरा नाम राकेश कुमार है। तो कैंप है, ये किस जगह लगता है? किस जगह? ये घूकना शिव कांवड़ समिति, शिव कांवड़ समिति है, घूकना मोड़ शिव कांवड़ समिति की तरफ से रहता है। ये जो पृथ्वीराज क्या बोला ना, जो बराबर बोलते हैं ये है। और शिव कांवड़ केवल समिति के नाम से घूकना के बारे में सब घूकना वासियों सम्मत के हिसाब से लगते हैं। बोले आते हैं वहाँ से प्रसन्न नहीं होके जाते? हाँ, प्रसन्न होकर जाते हैं। बोले भगवान भोलेनाथ की तरफ से हर तरह से व्यवस्था होती है, शिव शक्ति की तरफ से हर तरह से व्यवस्था होती है। अभी जो है यहाँ पे आपकी जो है आने वाले टाइम में हम जो है इंसुलिन की भी, जैसे अगर कोई शुगर का है, बीपी का पेशेंट है, उसके लिए भी हर किसी के लिए हम अपनी तरफ से हर तरह की व्यवस्था होती है। बढ़िया है। ये भगवान की व्यवस्था, हमारी कौन, भगवान की, प्रभु की व्यवस्था है जी। आप पूछना चाहेंगे? हर महादेव, हर कैसी व्यवस्था लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी थी। लास्ट टाइम भी हम यहीं पे रुके थे और अभी भी हमने, मैं दिल्ली से आया, उत्तर नगर से। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। बोले घूकना है, घूकना में सब व्यवस्था बड़े मिलेगी। जो घूकना है, घूकना की व्यवस्था सब बढ़िया मिलेगी। हाँ जी, बोले उत्तराखंड नहीं है, बोले जो किसी चीज की व्यवस्था नहीं मिलेगी। व्यवस्था है कैसी? देखो उत्तराखंड में तो बोले किसी चीज की लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बाबा की नगरी में कैसा लगता है? बहुत बढ़िया बाबा की नगरी है। ये घूकना की नगरी है। घूकने नंबर वन आता है। बाबा की नगरी बढ़िया। योगी बाबा की दुआ से सब कुछ है गाजियाबाद में। बड़े योगी बाबा बढ़िया है। जब भोले बाबा सड़क पाते हैं उनका स्वागत करते हैं। बोले आओ, खाना खाओ और आराम करो। जो भी सुख सुविधा है यहाँ अच्छी तरह का खाना मिलता है, कोई कमी नहीं है। आराम से जो भोले पूछे उसका जवाब दो, भोले पूछे का जवाब। हाँ बाबू जी, कितने टाइम से हो आप यहाँ पे?
या हम अब 12 से 2012 से ये कंटिन्यू चल रहा है, हर वर्ष होता है प्रोग्राम यहाँ। बाबू जी आप कैसे सेवा देते हैं? सब तरह की सुख सुविधाएं, दवाई और जी खाने की जो भी व्यवस्था, पानी, जलपान, नहान, बाथरूम, लैट्रिन वगैरह सब सुविधाएं हैं और खाने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं। बाबू जी कभी ऐसा लगा नहीं कि उम्र होती जा रही है अब कि मैं अब सेवा छोड़ दूं बाबा जी? नहीं, ये सेवा भाव हमारे मरते दम तक रहेगा। सब स्थानीय हैं और पिछले कम से भी कम मैं यहाँ से 35 से 40 साल से यहाँ पे मतलब हमारी स्थानीय व्यवस्था है और हमने हर तरह की, हम कौन मतलब भगवान भोलेनाथ ने हर तरह की सुविधा कर रखी है हर अपने भक्त के लिए और व्यवस्था आगे ही और आगे आने वाले टाइम में सब चीजें और ज्यादा व्यवस्थित रहेंगी। अभी का आप कभी भी या जैसे भी आपने देखा होगा तो हर तरह से व्यवस्थित है, थी और रहेंगी। महादेव का आशीर्वाद है, था और रहेगा। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप कब तक देते रहे? कह रहे हैं कि अच्छा साथ देता हूं। आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार भाइयों का। मैं समझता हूं जिस तरीके से एक माता पिता अपने बच्चों को पैदा करके उनको परवरिश करता है और फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर जिज्ञासा रहती है कि हमारे आगे बच्चे पढ़ लिख के IAS PCS अफसर बने और हमारा नाम रोशन करें। उसी तरीके से आप लोग जो जमीन के नीचे है उसे बाहर निकाल के उसे अर्श में पहुंचाने का काम करते हैं। जिस तरीके से हमारे सामने है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आपके मीडिया कर्मियों ने कहां से कहां पहुंचा दिया और पूरे वर्ल्ड में आज पार्टी का नहीं उनका नाम ले रहे हैं। उसी तरीके से हमारी प्राचीन काल से ये हमारी परंपरा चली आ रही है। देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की जो कांवड़ की यात्रा है ये एक साल में 2 बार त्योहार आता है, या शिवरात्रि हो या शिव चौदस हो। कहीं ना कहीं उस भक्ति में उस विश्वास के साथ में हमारे पड़ोसी सही रहे, रिश्तेदार सही रहे, हमारे काम बने, दूसरों के भले में अपना भला हो। उसी तरीके से निरंतर गंगोत्री से और हर की पौड़ी से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे हैं। तो ये शिव कांवड़ सेवा समिति घोगला पंडाल जो बेहतरीन तरीके से उम्दा तरीके से बोलों की सेवा में रहता है। आप गेट में घुसोगे, गेट पे सम्मान की दृष्टि से आप देखोगे गेट कितना अच्छा बना है और दूसरी तरफ जब आएंगे तो पहले उनके हाथ पैर की, शरीर की चिंता के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार, ऐसे डॉक्टर की टीम हमारे यहाँ बैठी है और कहीं ना कहीं जो हमारे हलवाई जो टेंट के अंदर बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें सम्मान किया है एक पंडाल के अंदर। ऐसे हमारे सेवा करने वाले और कहीं ना कहीं जो हमारे पंडाल के अंदर जब सुबेरी को जिस तरीके से जलेबी है, दूध है या चाय है या उसमें आलू की पकौड़ी है या तुम्हारे बादाम खीर है, उसमें तुम्हारे गोभी की है, आलू की है, पनीर की है और पालक की पकौड़ी है, कहीं ना कहीं अलग तरीके से व्यंजन बनते हैं। उसके बाद में दोपहर को जो भोजन की व्यवस्था, तंदूर की रोटी है, तवे की रोटी है, काजू बादाम पिस्ते की ठंडी चिल्ड खीर है, दही का बूंदी का रायता है, मलाई कोफ्ता है, जैसे भिंडी फ्राई है, मखनी दाल है। मगर निरंतर डेली इस तरीके से अगर सुबह दोपहर का भोजन है तो शाम को नहीं परोसा जाएगा, शाम को नया बनेगा। ऐसे ही जैसे कि रसमलाई होगी, रसगुल्ले हो गए, मखाने खीर होगी। एकादशी का जो व्रत आता है उसमें चावल नहीं चलते, इसलिए उसमें खीर चलती है, सवाई के चावल की चलती है, उसमें जो मावा घेर के पेठे की खीर चलती है। तो कहीं ना कहीं भोलों के स्वास्थ्य के लिए एक से एक उम्दा तरीके के आपके शिविर में एक सबसे अच्छी चीज देखी गई, जैसे भाई साहब ने बताया कि इंसुलिन और बीपी की जो मशीन है उसका वो रखी हुई है। बिल्कुल ये सब भोले की प्रक्रिया चल रही है और देखो एक बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से हम नहीं कर बोलो तो हमारी तारीफ करो, खुद ऑटोमेटिक की तारीफ कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सीलिंग लग रही है, ऊपर अलग पंखे लग रहे हैं, जो तखत बिछ रहे हैं, तखत के ऊपर गद्दे बिछ रहे हैं, गद्दों के सामने कूलर है, कूलर पानी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं भोले जो करे पीछे मच्छर काट रहे थे, लेकिन यहाँ 2 भोले हमसे रजाई मांग रहे थे कि हमें ठंड लग रही है। मतलब इस तरीके से पंडाल में पूरा आनंद आ रहा है। रात को जिस तरीके से कल से भंडारा शुरू हुआ था और यह कल से इनके लिए काजू बादाम पिस्ते की मतलब आधा दिन चढ़ी हुई मलाई, उसका दूध का सेवन भी कराया जाएगा, जिसे कांवड़िया चल के आ रहे हैं, हारे थके होते उनकी थकान दूर हो जाए, उस तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे भंडारे के बारे में जानकारी ली, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हर अच्छी मच्छर नहीं काटते कोई दिक्कत से घोड़े वाला मंदिर, इसमें कोई कहने की बात नहीं, 1 नंबर लगा शिवर। 4 साल से आ रहा हूँ शिवर के अंदर, कोई कमी नहीं शिवर की।
एक नंबर लगा मुझे शिविर। जितनी भी पर्ची दूर होता है ना, इस शिविर में पहले आके रहता हूँ, यहाँ की कोई कमी नहीं। तो आप सभी ने देखा, मेरे साथ मौजूद थे वीरेंद्र कुमार खंडेरी जी ने मैं बताया शिविर के बारे में, और हमने काफी कांवड़ियों से भी बात करी। उन्होंने भी हमें बताया कि वो पिछले 4 साल, 8 साल या 3 साल से शिविर में आ रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। और इस बार इन्होंने एक मुख्य जो चिकित्सा होती है, बीपी की मशीन और जो क्या कहते हैं इंसुलिन मशीन, उसका भी इन्होंने व्यवस्था की है। और जो हमने आपसे बात कराई है, और कांवड़ियों ने बताया है कि हाँ, जो उन्हें व्यवस्थाएं वो बहुत अच्छी मिल रही हैं।